तो आज का क्वेश्चन हमारा बहुत ज्यादा इजी है पर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक स्क्वायर है, उसके चारों साइड्स पर तो इस बार चार्ज है ही, पर उसके एकदम सेंटर पर भी आज चार्ज है प्लस क्यू, और आपको इसी सेंटर वाले चार्ज पर नेट फोर्स बतानी है। ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे, चलिए देखते हैं। जैसे कि हमने इस तरीके के क्वेश्चंस हम अपने चैनल पे फिलहाल करा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक की सीरीज चलाई हुई है, तो आप अगर उन क्वेश्चंस को देख रहे हो तो आपको हेल्प मिलेगी हर एक क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, और सेंटर वाला भी आपका पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखना एक चीज, इस पर मैं बता दूं, अगर बीच जो चार्ज आपका बी पे पड़ा हुआ है, इस पे कैसी फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव, बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो इन दोनों का नेचर है सेम, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इस पे इधर की तरफ एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, इधर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, ये ऐसे इधर की तरफ, और ये वाला चार्ज इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस पे इसको इधर रिपेल करेगा। तो ये इधर कर रहा है रिपेल, ये इधर कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही समझ लेते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एज यूजुअल आपको दिख रहा है, तो दोनों आपस में कट हो जाएंगे। समझ गए, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी एंड फोर्स ऑन ओ ड्यू टू डी, ये दोनों आपस में कैसे हो गए, कट। ठीक है, अब खाली इस चार्ज की बात होती है, इस चार्ज की बात होती है। चलो इन्हें भी देखते हैं। इस चार्ज पे, सेंटर चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे कैसा है, पॉजिटिव, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा कुछ इस डायरेक्शन में, इधर की डायरेक्शन में। ठीक है, और ये कैसा है, नेगेटिव, तो ये भी इसको इधर की तरफ ही अट्रैक्ट करेगा। तो इस पे टोटल कितनी फोर्स लग गई, इस डायरेक्शन में दो फोर्सेस लगी है ना, दो फोर्सेस, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी, इन दोनों चार्जेस की वजह से इस पे इधर की तरफ फोर्स लगी है। चलिए निकाल लेते हैं फिर। अब निकालो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए की वजह से कितनी फोर्स लग रही है, कूलम्स लॉ से निकाल रहे हैं। क्लास 12th में आपने अगर कूलम्स लॉ पढ़ा हुआ है तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है। कूलम्स लॉ क्या कहता था, दो चार्जेस में बीच में लगने वाली फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसको निकालते कैसे हैं, कूलम्स लॉ से। तो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला ये है के Q1 कितना है, Q2 कितना है, Q कैपिटल का, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों चार्जेस के बीच में जितना डिस्टेंस है इसका स्क्वायर। अब इसमें एक चीज समझ लो, जो स्क्वायर का डायगोनल होता है, डायगोनल वो इक्वल होता है a√2 के। साइड कितनी है, a, ये जो डायगोनल है ये पूरा डायगोनल इक्वल होता है a√2 के, पर यहां पर डिस्टेंस कितना है, डायगोनल का हाफ, तो डायगोनल का क्या कर दो, हाफ। इसको आप कैसे कर सकते हो, a√2, मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूं, √2 इंटू √2, एक √2 से √2 गया, a√2 आपका डिस्टेंस आ गया। तो डिस्टेंस क्या है आपका, a√2 का स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना। चलिए अब निकालते हैं हम फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा था इधर ही डायरेक्शन में, ये क्या होगा, के क्यू, यहां पर साइन लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहां पर क्या था, क्यू सेकंड चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, इनके बीच भी तो यही है डायगोनल का हाफ का स्क्वायर, तो ये क्या जाएगा, a√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगी, बिकॉज सारी फोर्सेस तो इसी डायरेक्शन में लग रही है, सारी क्या, दो फोर्सेस तो लग रही है, दोनों इसी डायरेक्शन में लग रही है, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो नेट फोर्स आ जाएगी आपके इस चार्ज पे, प्लस क्यू चार्ज पे जो सेंटर पे पड़ा हुआ था। ठीक है, एक रिपल्सिव फोर्स है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, तो एफ नेट कैसे निकलेगा, एफ फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए प्लस फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी, दोनों फोर्सेस कैसी है, सेम है, सेम। तो ये क्या हो जाएगा, आप सिंपल भी बता सकते हो एकदम, कि देखो के क्यू और क्यू, के क्यू क्यू अपॉन, अगर a√2 को मैं थोड़ी देर के लिए r लिख दूं तो r का स्क्वायर था और ये भी r का स्क्वायर था, तो अगर मैं इसका सिंपल से एक एलसीएम ले लूं, इधर देखो, r² के क्यू क्यू प्लस के क्यू क्यू इक्वल्स टू 2k क्यू अपॉन, अब मैं r² की असलियत वाली वैल्यू लिख देता हूं, a² अपॉन √2 क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, चलिए अब ये 2 किसके पास जाएगा, जल्दी बताओ, ये 2 जाएगा इसके पास। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपका, 4k अपॉन a का स्क्वायर। तो नेट फोर्स आपकी आ चुकी है, नेट फोर्स ऑन a। ठीक है, ये है आपकी आंसर। चलिए